हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रदीप सर भरतपुर के चैनल में। आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान की लोक देवियाँ, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आप किसी भी राजस्थान के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो रीट हो, सेकंड ग्रेड हो, चाहे फॉरेस्ट गार्ड हो, एलडीसी का हो, कोई सा भी एग्ज़ाम हो राजस्थान से संबंधित, यहाँ लोक देवियों से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। वीडियो बहुत ही अच्छी होने वाली है, इसलिए लास्ट तक बने रहें। बिना देरी के हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, करौली के यादव राजवंश की कुल देवी है। आपका राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, कैला देवी। अब हम उन आंसरों में हम उनकी व्याख्या भी पढ़ेंगे। जैसा कि कैला देवी के बारे में बताया गया है, यह करौली के यादव राजवंश की कुल देवी है। करौली के त्रिकुट पर्वत की घाटी में कैला देवी का मंदिर स्थित है। यहाँ चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका लक्खी मेला भरता है। यह दुर्गा माता का राजस्थान का ऐसा एकमात्र मंदिर है जहां बलि देने की परंपरा नहीं है। इसके पीछे कालीसिल नदी बहती है। यहाँ मंदिर में दाहिनी तरफ कैला देवी यानी लक्ष्मी की तथा बाईं तरफ चामुंडा माता की मूर्ति है। आपको क्लियर हो गया होगा करौली की कैला देवी माता के बारे में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, करौली के कैला देवी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? आपका राइट उत्तर रहेगा इसमें ऑप्शन सी, गोपाल सिंह द्वारा। अब हम व्याख्या पढ़ेंगे। मंदिर का निर्माण करौली के शासक गोपाल सिंह द्वारा करवाया गया तथा यहाँ कैला देवी की मूर्ति केदारगिरी नामक साधु द्वारा स्थापित की गई थी। यह मूलतः अंजना माता का मंदिर है। कैला देवी के मंदिर के पास बोहरा की छतरी स्थित है। इस व्याख्या को आप अच्छी प्रकार से देखेंगे। बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसा कि हमें स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, लांगुरिया गीत किस लोक देवी से संबंधित है? इसमें भी इसका उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, कैला देवी। इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे। कैला देवी मंदिर के पास हनुमान जी का मंदिर बना हुआ है, जिसे स्थानीय लोग लांगुरिया कहते हैं। यदि आपसे पूछ लिया जाए लांगुरिया का संबंध किस देवता से है, तो आप बताएंगे हनुमान जी के मंदिर से। लेकिन जो लांगुरिया की जो गीत गाए जाते हैं वह कैला देवी के मंदिर के पास गाए जाते हैं। इनके भक्तों द्वारा लांगुरिया गीत गाया जाता है तथा जोगनिया नृत्य किया जाता है। लोक मान्यता है कि कैला देवी देवकी की पुत्री हैं, जिसका कंस ने वध कर दिया था। बढ़ते हैं हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान की कौन सी विख्यात लोक देवी का संबंध चूहों से है? राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, करणी माता। अब इसकी व्याख्या देखेंगे हम। करणी माता के बारे में पढ़ेंगे हम। इनका जन्म सुआप गांव जोधपुर में हुआ था। इनके पिता मेहाजी व माता दीवलबाई थे। इनके बचपन का नाम रिद्धिबाई था। यह चारणों एवं बीकानेर के राठौड़ वंश की कुलदेवी है। इन्हें चूहों वाली देवी, दाढ़ी वाली डोकरी, जगत माता का अवतार के नाम से भी जाना जाता है। इनकी मृत्यु बीकानेर के घिनेरू तलाई नामक स्थान पर हुई। आप इनको याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करणी माता का मेला कब भरता है? राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, बी और सी दोनों। जैसे भाद्रपद माह में और चैत्र नवरात्रा में, यानी 2 बार इनका मेला लगता है। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। करणी माता का मुख्य मंदिर देशनोक बीकानेर में स्थित है, जिसका निर्माण सेठ चांदमल डड्डा द्वारा करवाया गया। इनके मंदिर को मड़ कहते हैं। इस मंदिर में सावना व भादवा नामक 2 कढ़ा रखे गए हैं। इस मंदिर के समीप ही नेहड़ी जी का मंदिर है। करणी माता के मंदिर के पास तेमड़ा राय देवी का मंदिर भी है। तेमड़ा जी करणी माता की इष्ट देवी थीं। इनका मेला चैत्र व अश्विन नवरात्रों में भरता है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सफ़ेद चूहा किस देवी का प्रतीक माना जाता है? राइट उत्तर रहेगा करणी माता। हम व्याख्या पढ़ेंगे। करणी माता के मंदिर में सफ़ेद चूहे काबा कहलाते हैं। सफ़ेद चूहे के दर्शन साक्षात करणी जी के दर्शन माने जाते हैं। सफ़ेद चील को इनका प्रतीक माना जाता है। बढ़ेंगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चारण चर्चाएं से क्या अभिप्राय है? राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, करणी माता की स्तुतियाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन। वह शासक जिसने देशनोक स्थित
करणी माता मंदिर के दरवाजे सोने से निर्मित किए? आपका राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, अलवर महाराजा बख्तावर सिंह द्वारा करणी माता के मंदिर के दरवाजे सोने से निर्मित किए गए। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। करणी माता के बारे में हम कुछ व्याख्या पढ़ेंगे यहाँ पर। करणी माता मंदिर के पुजारी चारण जाति के होते हैं। उनके द्वारा करणी माता की गाई जाने वाली स्तुतियाँ चारण चर्चाएँ कहलाती हैं। मेहरानगढ़ दुर्ग की नींव करणी माता द्वारा रखी गई थी। 28 जुलाई 2018 को देशनोक में करणी माता के पैनोरमा का लोकार्पण हुआ। देशनोक में 11 फीट ऊंचा चांदी का दीपक रखा गया है, जो विश्व का सबसे बड़ा चांदी का दीपक है। इस मंदिर में सोने व चांदी से निर्मित दरवाजे अलवर के महाराजा बख्तावर सिंह द्वारा बनवाए थे। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसलमेर के भाटी राजपूत किस देवी की पूजा नहीं करते? वह है, आपका राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, करणी माता के। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशनोक संबंधित है? राइट उत्तर रहेगा करणी माता से, यानी देशनोक बीकानेर में पड़ता है जहां करणी माता का मंदिर है। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। करणी माता ओरड़ राजस्थान का सबसे बड़ा ओरड़ है। करणी माता ने राव वीका को बीकानेर राज्य की स्थापना का आशीर्वाद दिया था तथा इन्होंने गायों का हरण करने वाले राव कान्हा का वध किया था। जैसलमेर के भाटी राजपूत करणी माता की पूजा नहीं करते हैं। ऐसी मान्यता है कि करणी जी ने ही देशनोक कस्बा बसाया था। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस माता के मंदिर में खंडित मूर्ति की पूजा की जाती है? आपका राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, शीतला माता। अब हम इसकी व्याख्या जानेंगे शीतला माता के बारे में। शीतला माता मंदिर का निर्माण आमेर शासक सवाई माधो सिंह प्रथम ने करवाया। इनके मंदिर में खंडित मूर्ति की पूजा होती है। सीलडुंगरी चाकसू जयपुर में चैत्र कृष्ण सप्तमी एवं अष्टमी यानी शीतला अष्टमी को मेला भरता है। यह मेला गधों का मेला तथा बैलगाड़ी मेले के नाम से प्रसिद्ध है। जयपुर के अलावा उदयपुर के बल्लभनगर कस्बे में स्थित शीतला माता के मंदिर में मेले का आयोजन किया जाता है। जोधपुर नगर के कागा क्षेत्र में भी इनका मंदिर स्थित है। शीतला अष्टमी के दिन बास्योड़ा का भोग लगता है। प्राय जांटी यानी खिचड़ी को शीतला मानकर पूजा की जाती है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चेचक या कोढ़ की देवी के नाम से प्रसिद्ध लोक देवी है? राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, शीतला माता। जैसे चेचक की देवी, खंडित मूर्ति वाली देवी, कोढ़ की देवी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? आपका राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, महामाया माता। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। शीतला माता को सेठल माता या महामाई उत्तर भारत, माई अनामा पश्चिम भारत, चेचक या कोढ़ की देवी, बच्चों की संरक्षिका, मातृ रक्षिका के नाम से भी जाना जाता है। इनके पुजारी कुम्हार जाति के होते हैं। इनका वाहन गधा एवं प्रतीक मिट्टी का दीपक है। इन्हें संपूर्ण राजस्थान में पूजा जाता है। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीड माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी हैं? आपका राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, चौहान वंश की। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवी जीड माता मंदिर स्थित है? राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, सीकर, यानी यह रेवासा सीकर में स्थित है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? देखो, कैला देवी करौली में ही है, ये राइट है। करणी माता देशनुख बीकानेर में ही है, ये भी राइट है। जीड माता रेवासा सीकर में है, जबकि यहाँ जंबा रामगढ़ दे रखा है, ये आपका गलत है। रानी सती झुंझुनू में राइट है, तो आपका यहाँ राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन सी, जो कि इसमें गलत दे रखा है। बढ़ते हैं पहले हम इसकी व्याख्या को जानेंगे। यहाँ पर इनका जन्म चूरू जिले के धांधू गांव में हुआ था। इनके पिता
गंगराय राय चौहान व भाई हर्ष थे। इनका मूल नाम जयंती बाई था। यह सीकर के चौहान वंश व शेखावटी के मीणों की कुलदेवी है। इन्हें मधुमक्खियों की देवी जयवंती देवी कहा गया है। अब हम रेवासा सीकर के बारे में पढ़ेंगे। रेवासा की पहाड़ी की तलहटी में जीण माता का मंदिर स्थित है, जिसका निर्माण पृथ्वीराज चौहान प्रथम के सामंत राज हट्टर द्वारा 1064 ईस्वी में करवाया गया था। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी देवता का गीत सबसे लंबा है? राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन ए जीण माता का। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। जीण माता का मेला चैत्र व अश्विन नवरात्रों में भरता है। लोक देवता व देवियों में इनका गीत सबसे लंबा है। मंदिरों में 2.5 प्याला शराब चढ़ती है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मधुमक्खियों की देवी के नाम से प्रसिद्ध हैं। राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन ए जीण माता। हम व्याख्या पढ़ेंगे। लोक मान्यता है कि औरंगजेब की सेना जब जीण माता मंदिर को तोड़ने पहुंची तो वहां जहरीली मधुमक्खियों ने उन पर आक्रमण कर दिया और मुगल सेना भाग छूटी तथा औरंगजेब ने जीण माता से आभा मांगी। तब से प्रतिवर्ष 1.25 मण तेल प्रति माह दिल्ली से आता था, इसलिए इन्हें मधुमक्खियों की देवी भी कहा जाता है। मंदिर में इनकी आदमकद अष्टभुजा प्रतिमा है, जिसके सामने घी व तेल के 2 दीपक अखंड रूप से सालों से प्रज्वलित हैं। यह व्यवस्था दिल्ली के चौहान शासकों द्वारा आरंभ की गई थी। बढ़ते हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जीण माता के संबंध में सत्य कथनों की पहचान कीजिए। इसमें पहला कथन दे रखा है, इन्होंने काजल शिखर पर तपस्या की थी। ऑप्शन 2 दे रखा है, इनका उल्लेख भागवत पुराण में मिलता है। आपका राइट उत्तर रहेगा, इसमें ये दोनों ऑप्शन हैं, दोनों ही सही दे रखे हैं। अब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे। काजल शिखर पर जीण माता ने तपस्या की थी। इसके पास ही स्थित हर्ष पहाड़ी पर इनके भाई हर्ष ने तपस्या की थी। राजस्थान में भाई बहन की जोड़ी के रूप में हर्ष व जीण पूजे जाते हैं। जीण माता का उल्लेख भागवत पुराण के 9वें स्कंद में भी मिलता है, इसलिए इसके दोनों ऑप्शन राइट हैं। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कनफटे जोगी डमरू व सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ किस देवी के गीत गाए जाते हैं? आपका राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन ए जीण माता के गीत गाए जाते हैं। आप पढ़ते हैं हम नेक्स्ट। अब हम व्याख्या जानेंगे। जीण माता के मंदिर के पीछे तहखाने में भ्रमर माता की मूर्ति है, जिसके आगे एक विशाल पीपल का धड़ पड़ा है, जो सम्राट राजा भोज के भतीजे जगदेव पवार का बताया जाता है। लोक मान्यता के अनुसार जगदेव पवार ने भ्रमर माता के सामने अपनी बलि दी थी। कनफटे जोगी डमरू व सारंगी वाद्य यंत्रों के साथ जीण माता के गीत गाए जाते हैं। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झुंझुनू में रानी सती माता का मेला कब भरता है? आपका राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन डी भाद्रपद अमावस्या के दिन। अब हम रानी सती के बारे में जानेंगे। इनका संबंध झुंझुनू से है तथा यह अग्रवाल जाति की कुलदेवी हैं। इनका मूल नाम नारायणी बाई था तथा इन्हें दादी जी के नाम से भी जाना जाता है। अपने पति तनधन दास की मृत्यु पर उनके साथ सती हुई थी। प्रतिवर्ष झुंझुनू में भाद्रपद अमावस्या को मेला भरता है। इन्हें चंडिका के रूप में भी पूजा जाता है। सती निवारण अधिनियम 1947 के लागू होने के पश्चात सती पूजन व इनके मेले पर रोक है, परंतु श्रद्धालु इन्हें लोक देवी मानते हैं व दर्शन हेतु आते हैं। नोट: राजस्थान में सर्वप्रथम बूंदी रियासत में 1822 ईस्वी में सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। 4 दिसंबर 1829 ईस्वी को राजा राम मोहन राय के प्रयासों से
लॉर्ड विलियम बेंटिंक द्वारा इस पर रोक लगाई गई थी। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सांभर झील में निम्न में से किस देवी का मंदिर स्थित है? आपका राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन ए शाकंभरी माता का। अब हम शाकंभरी माता या सकराय माता के नाम से भी जाने जाने वाली की व्याख्या पढ़ेंगे। यह खंडेल वालों की कुलदेवी है। इनका मंदिर उदयपुर वाटी झुंझुनू में मलय केतु पर्वत पर स्थित है। इनका मेला चैत्र व अश्विन माह में भरता है। शाकंभरी माता का एक मंदिर सांभर में तथा दूसरा मंदिर सहारनपुर उत्तर प्रदेश में भी स्थित है। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। निम्नलिखित में से गलत युग्म चिन्हित कीजिए। आपका राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन सी सकराय माता। बाकी शिला देवी आमेर में ही है, सचियाय माता ओशिया में ही है, करणी माता देशनुख बीकानेर में ही है, लेकिन जो सकराय माता है वो यहाँ गलत ऑप्शन दे रखा है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। त्रिपुरा सुंदरी माता की काले पत्थर की 18 भुजा वाली प्रतिमा कहाँ स्थित है? आपका राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन सी बांसवाड़ा जिले में। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तरताई माता जिसका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है उन्हें किस नाम से जाना जाता है? आपका राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन सी त्रिपुरा सुंदरी के नाम से जाना जाता है। अब हम त्रिपुरा सुंदरी माता की व्याख्या पढ़ेंगे। त्रिपुरा सुंदरी इनका मंदिर तलवाड़ा बांसवाड़ा में स्थित है। यहाँ इनका काले पत्थर की 18 भुजी प्रतिमा यानी सिंह पर सवार स्थित है। यह पांचाल जाति की कुल देवी है तथा इन्हें तुरताई माता के नाम से भी जाना जाता है। इनके मंदिर में कनिष्क के समय का एक शिवलिंग स्थापित है। गुजरात के सोलंकी राजा सिद्धराज जयसिंह की इष्ट देवी थी। चोखला पांचाल समाज ने यहाँ 2006 में स्वर्ण कीर्ति स्तंभ बनवाया। पढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मंडोर जोधपुर में चामुंडा माता मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन सी राव चुंडा के द्वारा। अब हम इनकी व्याख्या पढ़ेंगे। चामुंडा माता इनका मुख्य मंदिर मंडोर जोधपुर में स्थित है। राव चुंडा द्वारा मंडोर में चामुंडा माता के मंदिर का निर्माण करवाया गया था। और हम व्याख्या को जानेंगे। जोधपुर शासक राव जोधा द्वारा चामुंडा माता की मूर्ति मंडोर से मंगवाकर जोधपुर दुर्ग के चामुंडा बुर्ज पर स्थापित करवाई गई थी। यह प्रतिहारों की इंदा शाखा की कुलदेवी तथा जोधपुर के राठौड़ वंश की इष्ट देवी हैं। महाराजा तख्त सिंह ने इस मंदिर का जीर्णोद्धार करवाया था। 30 सितंबर 2008 में नवरात्रों के दौरान भगदड़ से लगभग 300 लोग मारे गए थे, जिसकी जांच हेतु चोपड़ा आयोग का गठन किया गया था। बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई माता का मुख्य मंदिर कहाँ स्थित है? राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन ए बेलाड़ा में। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में सुमेलित है। राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन ए आई माता हैं जो बिलाड़ा में हैं। बाकी जो तीनों माताएं दे रखी हैं वह गलत दे रखी है, जो कि अब हम व्याख्या में जानेंगे। आई माता के बारे में जानेंगे। आई माता का जन्म गुजरात के अंबापुर गांव में हुआ था। इनका मूल नाम जीजीबाई था। यह सिरवी जाति की कुलदेवी हैं। इनका मुख्य मंदिर बिलाड़ा जोधपुर में स्थित है, जहां इनकी अखंड ज्योति से केसर टपकती रहती है। हर महीने की शुक्ल द्वितीया को पूजा की जाती है। इनके मंदिर नीम के वृक्ष के नीचे निर्मित हैं। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किस देवी के मंदिर को दरगाह कहा जाता है? राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन सी आई माता। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय अपने मंदिरों के लिए बडेर पद का प्रयोग करता है? राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन सी सिरवी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ हम व्याख्या को देखेंगे। आई माता के मंदिर को दरगाह व समाधि स्थल को बडेर कहते हैं। मंदिर में गुर्जर जाति का प्रवेश निषेध है। यह नवदुर्गा का अवतार मानी जाती हैं। यह रामदेव जी की शिष्या थी। इनके भक्त माता द्वारा बनाए गए 11 नियमों का पालन करते हैं। बढ़ते हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। ओशिया जोधपुर की सच्चियाय माता
किस जाति की कुलदेवी हैं? राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, ओसवाल जाति की। हम व्याख्या देखेंगे उसकी। इनका मुख्य मंदिर ओशिया जोधपुर में स्थित है, जिसका निर्माण परमार शासक उपलदेव ने करवाया था। यह मंदिर महामारू शैली यानी मारू गुजर में निर्मित है, जहां महिषासुर मर्दिनी की काले रंग की प्रतिमा है। यह ओसवालों की कुलदेवी है। इन्हें सांप्रदायिक सद्भावना की देवी भी माना जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म के साथ साथ जैन धर्म में भी इनकी अच्छी मान्यता है। ओशिया में 3 हरिहर मंदिर भी स्थित हैं। पढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। नागणेची माता का मुख्य मंदिर किस जिले में स्थित है? राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, बाड़मेर जिले में। अब इसकी व्याख्या जानेंगे हम। इनका मुख्य मंदिर नगाड़ा बाड़मेर में स्थित है। राव दुहड़ के समय ब्राह्मण लुम्ब ऋषि ने कर्नाटक से नागणेची माता की मूर्ति लाकर इसे नगाड़ा गांव बाड़मेर में स्थापित करवाई। मंदिर में लकड़ी की मूर्ति व 18 हाथों की शस्त्रों से सुसज्जित प्रतिमा स्थित है। नागणेची माता का प्रथम धाम नगाड़ा बाड़मेर माना जाता है। राव जोधा ने नगाड़ा से मूल मूर्ति मंगवाकर जोधपुर दुर्ग में स्थापित करवाकर मेहरानगढ़ में भी नागणेची माता का मंदिर बनवाया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट जानकारी के साथ। जोधपुर के राठौड़ों की कुल देवी 18 भुजाएं हैं, वह है? राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, नागणेची माता। अब इनकी व्याख्या पढ़ेंगे। नागणेची माता मारवाड़ के राठौड़ों की तथा यह लोक देवता कल्ला जी की कुलदेवी हैं। इनका पुजारी राठौड़ जाति का होता है। इनका दूसरा रूप सेन पक्षी, चील या बाज है। इनका थान नीम के वृक्ष के नीचे होता है। राव बीका द्वारा भी बीकानेर में नागणेची माता का मंदिर बनवाया गया। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन से कथन असत्य हैं? पहला, स्वांगिया माता जैसलमेर के भाटी वंश की कुलदेवी हैं। दूसरा, तनोट माता की पूजा बीएसएफ के जवान करते हैं। इसमें राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन डी, ना तो एक और ना ही सेकंड। अब हम व्याख्या पढ़ेंगे। यह जैसलमेर के भाटी वंश की कुलदेवी है। इन्हें शकुन चिड़िया या पालम चिड़िया के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। इनका मुख्य मंदिर भादरिया जैसलमेर गजरूप सागर के निकट में स्थित है। जैसलमेर के राज चिन्ह में स्वांग यानी भाला मुड़ा हुआ देवी के हाथ में दिखाया गया है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। थार की वैष्णो देवी या सेना की देवी के नाम से किसे जाना जाता है? राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, तनोट माता। अब हम इसकी व्याख्या जानेंगे। तनोट माता, इनको थार की वैष्णो देवी, सेना की देवी, रूमाल वाली देवी के नाम से भी जाना जाता है। इनका मुख्य मंदिर तनोट जैसलमेर में स्थित है, जिसे रूमाल वाला मंदिर या मन्नत पूरी होने के लिए रूमाल बांधते हैं भी कहते हैं। इस मंदिर में बीएसएफ के जवान पूजा करते हैं। और अभी हम नेक्स्ट जानेंगे। मंदिर के सामने भारत पाक युद्ध 1965 में भारत की विजय का प्रतीक विजय स्तंभ बना है। इस युद्ध के दौरान परिसर में गिरे गोले आज भी सुरक्षित हैं। भादरिया राय माता, इनका मंदिर भादरिया गांव जैसलमेर में स्थित है, जिसका निर्माण महारावल गज सिंह ने करवाया था। इसी भादरिया गांव में संत हरवंश सिंह निर्मल ने भूमिगत पुस्तकालय बनवाया। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। हिंगलाज माता का मंदिर स्थित है। राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, जैसलमेर जिले में। अब हिंगलाज माता के विषय में जानेंगे। राजस्थान में हिंगलाज माता का मुख्य मंदिर लोद्रवा जैसलमेर में स्थित है। इनका मुख्य मंदिर बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित है। राजस्थान में हिंगलाज माता के अन्य मंदिर नारलोई जयपुर, फतेहपुर सीकर, बीदासर चूरू में स्थित हैं। लोद्रवा मंदिर के भूमिगत होने का कारण दर्शन हेतु सीढ़ियों से जाना पड़ता है। इनकी पूजा चांगला खाप के मुसलमानों द्वारा की जाने के कारण यह चांगली माई कहलाती हैं। जैसलमेर के गढ़सीसर तालाब में हिंगलाज माता की साल स्थित है। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सुगन चिड़ी को किस माता का स्वरूप माना जाता है? राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन बी, आवड़ माता। अब हम आवड़ माता की व्याख्या को जानेंगे। आवड़ माता, इनका मुख्य मंदिर तेमड़ी भाकर जैसलमेर में स्थित है। अन्य नाम तेमड़ाताई व हिंगलाज माता का अवतार।
यह जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी हैं। इनका जन्म चारणकुल में मामड़ जी के घर में हुआ था। लोकमानस में सुगन चिड़ी को आवड़ माता का स्वरूप माना जाता है। यहाँ नोट दिया हुआ है चर्चा। चारण देवियों की स्तुति चर्चा कहलाती है। और यहाँ एक शब्द दे रखा है ठाला। 7 देवियों की सम्मिलित प्रतिमा स्वरूप जिसे आमजन द्वारा गले में पहनाया जाता है उसे ठाला कहलाता है। जैसलमेर के भाटी राजवंश की कुलदेवी है। राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन बी तेमड़ा राय माता। इनका मुख्य मंदिर तेमड़ा गांव जैसलमेर में स्थित है। ये भाटी वंश की कुलदेवी हैं तथा इन्हें तेमड़ा ताई के नाम से भी जाना जाता है। ऐसी मान्यता है कि इनके द्वारा हाकड़ा समुद्र को सोख लेने से आसपास की भूमि रेगिस्तान बन गई। पढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सुगाली माता की 10 सिर व 54 हाथ की प्रतिमा कहाँ स्थित है? राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन डी पाली जिले में। नेक्स्ट क्वेश्चन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के समय मारवाड़ में निम्नलिखित में से किस कुलदेवी की मूर्ति प्रेरणा स्रोत रही थी? राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन बी सुगाली माता। अब हम सुगाली माता की व्याख्या पढ़ेंगे। इनका मुख्य मंदिर आउवा पाली में स्थित है जहां सुगाली माता की 10 सिर व 54 हाथ की प्रतिमा स्थित है। ये ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत की कुल देवी थी। इसे 1857 की क्रांति की देवी के रूप में भी जाना जाता है। 1857 में अंग्रेजों द्वारा इनकी मूर्ति को खंडित कर दिया गया था और मूर्ति को आबू ले गए। 1908 में इसे वहां से राजपूताना म्यूजियम अजमेर में रखा गया। वर्तमान में इनकी प्रतिमा पाली संग्रहालय बांगड़ म्यूजियम में रखी है। यहीं पर सुगाली माता का पैनोरमा बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आमेर में शिला देवी का मंदिर बनवाया गया था। आपका राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन ए मानसिंह द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन राजस्थान की वह देवी जिसके मंदिर में भक्तों की इच्छा अनुसार शराब का प्रसाद मिलता है। राइट उत्तर रहेगा ऑप्शन सी शिला देवी। अब हम राजवंश और उनकी कुलदेवियों के बारे में सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। आमेर के कछवा वंश की कुलदेवी हैं अन्नपूर्णा माता, चाहे शिला देवी और जमवाय माता। ये आमेर के कछवा वंश की कुलदेवी हैं। बीकानेर के राठौड़ की कुलदेवी करणी माता हैं। करौली के यादवों की कुलदेवी कैला देवी हैं। सोनगरा चौहान की कुलदेवी आशापुरी देवी या मोंद्रा माता हैं। जैसलमेर के भाटियों की कुलदेवी स्वांगिया माता, आवड़ माता, हिंगलाज माता हैं। आउवा के ठाकुरों की कुलदेवी सुगाली माता, चौहानों की कुलदेवी जीण माता, गुहिलों की कुलदेवी बाण माता या बरबड़ माता और सांवर के चौहानों की कुलदेवी शाकंभरी माता हैं। जोधपुर के राठौड़ों की कुलदेवी नागणेची माता हैं। खंगारोतों के कुलदेवी ज्वाला माता हैं। सिरवी जाति की कुलदेवी आई माता हैं। भाटी जाति की कुलदेवी तनोट माता हैं। दादीच ब्राह्मण जी की कुलदेवी दधीमती माता हैं। राठौड़ की कुलदेवी राठेश्वरी माता हैं। पांचाल समाज की कुलदेवी त्रिपुरा सुंदरी माता हैं। परमार वंश की कुलदेवी अर्बुदेश्वरी माता। प्रतिहार वंश की कुलदेवी अम्बो रोहिया माता। आला वंश की आद माता। गौड़ वंश की कामेही माता। निकुंभ वंश बड़गुजर बैस इनकी है कालिका माता। दहिया वंश की कैवाई माता। बिस्सा जाति की आशापुरा माता। अब हम पढ़ेंगे लोक देवियाँ और उनके स्थान मंदिर को। जावर माता उदयपुर में है। हिचकी माता उदयपुर सरवाड़ में है। तुलजा भवानी माता चित्तौड़गढ़ में। बडली माता अकोला चित्तौड़गढ़ में। आबरी माता निकुंभ चित्तौड़गढ़ में। पिपलाज माता हल्दीघाटी राजसमंद में। बदाड़ा माता कोटा में। ब्राह्मणी माता सोरसन बारा में। कोड़िया देवी बारा में। बिजासन माता इंद्रगढ़ बूंदी में। रक्तदंजी माता सतुर बूंदी में। चौथ माता चौथ का बरवाड़ा सवाई माधोपुर में स्थित हैं। ज्वाला माता जोबनेर जयपुर। छीक माता जयपुर। नकटी माता जय भवानीपुर जयपुर। जिलानी माता बहरोड अलवर। हर्षद माता आभानेरी दौसा। भवाल माता भवाल गांव नागौर। पीपला माता ओसियाँ जोधपुर। बिरात्रा माता चौहटन बाड़मेर। आशापुरी माता पोकरण जैसलमेर और लटियाल माता लोद्रवा। अधर देवी अर्बुद पर्वत सिरोही। कालका माता पल्लू हनुमानगढ़। सुसवाणी माता मोरखाड़ा नौखा बीकानेर। बिंदुवासिनी माता उदयपुर।
दांत माता कोटा, सावित्री माता पुष्कर अजमेर, गायत्री माता पुष्कर अजमेर, मरकंडी माता निमाज पाली, किसनाई माता मांगरोल बारा, चारभुजा देवी खमनोर राजसमंद, छींच माता बांसवाड़ा, दिवाक माता जोलर प्रतापगढ़, धौलागढ़ माता बहरोड़ अलवर, जोगनिया माता भीलवाड़ा, छेमकरी माता भीनमाल जालौर, मनसा माता झुंझुनू, खीमल माता बसंतगढ़ सिरोही, भुवाल माता भुवाल ग्राम मेड़ता नागौर, राठासड़ माँ देवी उदयपुर, छेमकरी खीमज माता भीनमाल जानौर, मनसा माता झुंझुनू, खीमल माता बसंतगढ़ सिरोही, भुवाल माता भुवाल ग्राम मेड़ता नागौर, राठासड़ देवी उदयपुर, आमजा देवी रीछड़ा गांव केवड़ावाड़ा राजसमंद और माला देवी टामटिया बांसवाड़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करते हैं और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को राधे राधे।